आज का टॉपिक है स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो देखिए, कल हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, किसी गोली कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक, अब देखिए, यदि चालक आवेशित भी है अथवा किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा उदासीन चालक पर आवेश प्रेरित क्यों न किए गए हों, तो समस्त आवेश चालक के कोटर सहित उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। ठीक है, कोटर का मतलब क्या होता है कि कोई एक कैविटी या गुहा। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, ये कैविटी है। कैविटी क्या है, जो अंदर मतलब जो है ये यहाँ से ये खोखली है। ठीक है, ये इसका बाह्य पृष्ठ। तो इस वाले रीजन में जो इसके अंदर वाला जो रीजन है, मतलब अंदर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। विद्युत क्षेत्र जीरो होगा तो क्यू जीरो होगा। ठीक है, वो गॉस थ्योरम से हम लोगों ने प्रूफ किया था, क्योंकि ई अगर जीरो है तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी जीरो हो जाएगा, यानी कि क्यू बराबर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है क्यू बराबर सिग्मा ए होता है, तो इसलिए सिग्मा बराबर जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने आपको यही बताया था कि जो विभवांतर होता है वो आपका नियत रहता है, तो वी बराबर वी नॉट ये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक, लेकिन अगर इसमें चार्ज जो आवेश है, वो आवेश अगर ज़्यादा भी इसमें दे दिया जाए तो वो क्या होता है, वो उसके वाह्य पृष्ठ पर आ जाता है। क्या होता है, वाह्य पृष्ठ पर आ जाता है, स्थैतिक होता है ये। ठीक है, तो सिग्मा ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर, तो ये क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। अगर सिग्मा लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। ठीक है, ये दोनों केस यही हैं। अगर यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ फील्ड, और निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, तो इसको शील्डिंग क्यों कह रहे हैं, ये तो बात समझ में आ गई ना। इसको शील्डिंग क्यों कह रहे हैं, अब फिर से समझिएगा। बाहर चाहे कितना भी आवेश तथा कैसा विद्युत क्षेत्र विन्यास क्यों ना हो, उस चालक में कोई भी कोटर बाह्य विद्युत क्षेत्रों के प्रभाव से सदैव परिरक्षित रहती है। ठीक है, कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य ही होगा, इसे स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग संवेदनशील उपकरणों के को बाह्य विद्युत प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। ये जितने डायग्राम देख रहे हैं सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। एक में ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप लिखा हुआ है, तो ये किसी विद्युत क्षेत्र के मतलब किसी भी चालक के बाहर का विद्युत क्षेत्र होता है। और ये वी बराबर वी नॉट मैंने बताया था, क्योंकि उसके अंदर जो विभवांतर होता है वो नियत रहता है। ई जीरो होगा, क्यू जीरो होगा, क्यू जीरो होगा तो सिग्मा भी जीरो होगा। ठीक है, और बाकी जो डायरेक्शन जो बनी हुई है आपको पता ही है। ठीक, तो देखो, इसका उपयोग क्या है, संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभावों से बचाने के लिए। शील्डिंग का मतलब क्या होता है, कवरिंग या प्रोटेक्टिव, रक्षात्मक कवरिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे आप क्या करते हो, आप अपने घर में रहते हो, तो घर जो है आपका क्या करता है, ये जैसे आपका घर है, तो घर, तो अगर बाहर बरसात हो रही है, रेन, हीट, कोल्ड, सर्दी, सब कुछ है, तो आप अपने घर के अंदर जो है आप सुरक्षित रहते हो, तो घर आपके लिए क्या है, एक शील्ड है। ठीक, ऐसे ही कार है, तो कार भी क्या है, कार भी क्या है, वो भी आपके लिए एक शील्ड का काम कर रही, जो कि आपको बाहर जाना हो तो आपको धूप और बरसात इन सब चीज़ों से बचाती है। दुर्घटना की स्थिति में भी, मतलब कोई दुर्घटना में भी आपको सेफ रखती है। ठीक है, तो ये क्या है, वो शील्ड है। तो ऐसे ही जो विद्युत उपकरण हैं उनको ये शील्ड, संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभावों से बचाने में किया जाता है। आप क्या करो, उन्हीं उपकरणों को इस कैविटी के अंदर, मतलब जो बाहर की जो कवरिंग है, क्योंकि आपको पता है कि अंदर जो है, अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो आप अंदर की तरफ जो है उसको, अंदर जो है विद्युत क्षेत्र को, अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, वहीं पे आप उपकरण को रख दो, और बाहर चाहे जितना आवेश आ जाए, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही इसका उपयोग है। तो यह समझ में आ गया होगा। ये आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं कि सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, क्यों? यदि बाल भीगे हों या वर्षा का दिन हो तो क्या होता है?
ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा और यहीं पे आंसर लिख इनको पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं संधारित्र तथा धारिता। ठीक है। अब संधारित्र क्या है? दो चालकों को समीप लाने पर बना समायोजन ही संधारित्र है। ठीक है। दो चालक आप ले आओ, दो चालक ले लो और उनको समीप ला के रख दो, तो ये क्या बन गया? यही समायोजन क्या होगा? आपने एक चालक ये लिया कंडक्टर ए, एक दूसरा चालक कंडक्टर बी, चालक बी, इन दोनों को समीप ला के रख दो, किसी डी डिस्टेंस की दूरी पर रख दो लाके, तो ये जो समायोजन है यही आपका क्या है? संधारित्र। ये क्या है? संधारित्र। ठीक है, इसी को संधारित्र कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझना हो, जैसे ये बना हुआ है आपकी बुक में। ठीक है। तो जब एक धनावेशित चालक तथा उतने ही ऋणावेश से आवेशित चालक एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो यह समायोजन संधारित्र कहलाता है। धनावेशित चालक को धनात्मक प्लेट तथा ऋणावेशित चालक को ऋणात्मक प्लेट कहते हैं। धनात्मक प्लेट पर ही आवेश संधारित्र का आवेश कहलाता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों के बीच विभवांतर ही संधारित्र पर विभव कहलाता है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आपको आगे मिलेगी। तो किसी चालक की विद्युत धारिता निम्नलिखित दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी इसमें बताई जा रही हैं सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप दो चालकों को समीप ले आए, किसी एक निश्चित दूरी पे उनको रख दिया, तो वो आपका वो संधारित्र बन गया। ठीक है। उसमें दो प्लेटें होंगी, मतलब दो कंडक्टर होते हैं, दो चालक जो होते हैं उन्हीं को ही दो प्लेटें कहते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? ये प्लेटें कहेंगे, इनको प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, दोनों प्लेट्स कहलाती हैं। तो एक इसमें ये धनावेशित चालक है, एक ये ऋणावेशित है, और ये एक डी दूरी पे हैं। तो ये जो समायोजन है ये संधारित्र है। अभी आगे आपको और क्लियर होगा। ठीक है। तो एक चीज़ और, जो धनावेशित चालक को धनात्मक प्लेट तथा ऋणावेशित चालक को ऋणात्मक प्लेट कहते हैं। धनात्मक प्लेट पर आवेश ही संधारित्र पर आवेश कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। धनात्मक प्लेट पर आवेश ही संधारित्र पर आवेश कहलाता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों के बीच विभवांतर ही संधारित्र पर विभव कहलाता है। बात समझ में आ गई? और किसी चालक की, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता निम्नलिखित दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। पहला, चालक का आकार बढ़ाकर और चालक का विभव कम करके। अब ये संधारित्र की परिभाषा ये लिखी हुई है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसका विभव कम करके चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। बात समझना। ठीक है, मतलब विभव हम कम करेंगे और चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, मतलब ये चालक का जैसे ये आकार है, ये डी दूरी पे है, तो ये हमने ये मतलब प्लेटों का जो प्लेट हैं जितनी हैं उतनी ही हैं, उनकी दूरी उतनी ही है। हम क्या करेंगे? हम उसका विभव कम करके, ठीक है, कम करके चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं। अतः इस समायोजन में आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। इस प्रकार संधारित्र एक छोटे से क्षेत्र में वैद्युत आवेश अर्थात वैद्युत ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा संचित करने का एक साधन है। ठीक है। तो संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई सकती है? एक तो चालक का आकार बढ़ाकर और दूसरा चालक का विभव कम करके। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत देखिए, सिद्धांत को समझने के लिए आपको ये करना है, मतलब हम जो चीज़, एक जनरल चीज़ बता रहे हैं आपको, हम क्या करेंगे, एक जो है पहले दो प्लेटें ले लेंगे। पहले समझिएगा, जितना बताएं वैसे समझिएगा, वैसे ही कॉपी में लिखिएगा। ठीक, ये हमारे पास एक क्या है, एक चालक है, एक चालक ए है। ठीक है, हमारे पास एक चालक ए है। हमने क्या किया, इसको बाहरी स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया। ठीक है, बाहरी स्रोत से इसको प्लस क्यू आवेश दिया।
आवेश इसको तब तक मतलब मैक्सिमम अधिकतम आवेश जितना ये ले सकता है उतना आवेश इसको हमने दे दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, यदि हम किसी चालक को आवेश देते हैं Q अगर हम देते चले जाते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है, ठीक। मतलब Q देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी। बात समझिएगा, Q देंगे, हमें क्या देना है, हमें Q देना है, उसके विभव में वृद्धि होगी। और ये कांस्टेंट हटाने के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ जो है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो वो होता है C। तो Q बराबर हो गया CV। C क्या कहलाता है, C कहलाता है धारिता या कैपेसिटेंस। C को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस समझिए कैपेसिटी से आया है। कैपेसिटी क्या मतलब है कि कोई चालक कितना आवेश संग्रह कर सकता है या उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है। तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V हो जाएगा। C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब देखो, हमने क्या किया, एक बाहरी स्रोत से इसको प्लस Q आवेश दे दिया A को। अब A को प्लस Q आवेश दिया, अब क्या हुआ, इसके पास अब हम हम दूसरा चालक लेके आए B। तो यहाँ प्लस Q प्लस है, तो यहाँ पे प्रेरण के प्रभाव से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के जितने इस चालक के जितने निगेटिव होंगे वो इधर की तरफ आ जाएंगे और धनात्मक वाले इस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। अब देखो, तो A के कारण R दूरी पर यहाँ जो विभव होगा, मान लो अभी इसका विभव यहाँ पे V हो गया, इस प्लेट का विभव कितना हो गया, V हो गया। लेकिन ये क्योंकि ऋणात्मक है, इधर क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक में कितना आवेश होगा, विभव कितना होगा, यहाँ इस तरफ कितना विभव होगा, वो होगा -KQ अपॉन R। तो नेट विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल टू या VA इक्वल टू, पहले V था अब क्या हो जाएगा, V -KQ अपॉन R। यानी कि विभव कम हुआ। अगर विभव कम हुआ तो हम इसमें और आवेश भर सकते हैं। मतलब जो चार्ज, अगर देखो Q V के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर V कम होगा इसका मतलब चार्ज कम हुआ होगा, तो हम और चार्ज इसमें भर सकते हैं। यानी कि हमने आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया, अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें और हम आवेश भर देंगे। बात समझ में आ रही ना, हम क्या कर देंगे, और आवेश इसमें भर देंगे और Q भर देंगे इसमें। ठीक, मतलब हमने कुछ नहीं किया लेकिन हमको और आवेश भरने को इसमें मिल गया। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या किया, अच्छा प्लस Q की वजह से कितना चार्ज होगा, प्लस Q की वजह से यहाँ जो चार्ज होगा वो प्लस KQ अपॉन R होगा, क्योंकि विभव क्या है, विभव एक अदिश राशि है, ये प्लस KQ अपॉन चिन्ह सहित लिखा जाएगा। तो अब इसका विभव क्या हो जाएगा, V प्लस KQ अपॉन R, V प्लस KQ अपॉन R। ठीक है, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो ज़्यादा वाला जो विभव है, ये प्लस Q की प्लस चार्जेस की वजह से इसको हमने क्या किया, अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दी, इसकी अर्थिंग कर दी। जितना भी प्लस चार्ज था वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो यानी कि ये प्लस वाला गायब हो गया, प्लस वाला तो नीचे चला गया, यानी कि चार्ज कम हुआ। अब चार्ज कम हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर से इसमें और चार्ज भर देंगे, यानी कि हम इसको और ज़्यादा आवेशित कर सकते हैं और इसमें जगह हो गई। बात समझ में आ रही ना आपको। तो इस तरीके क्या हुआ कि और ज़्यादा चार्ज इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, चालक की धारिता या संधारित्र की, ये बेसिकली क्या, ये आपका संधारित्र कहलाता है। ये कॉम्बिनेशन क्या है, संधारित्र और संधारित्र की धारिता क्या है भाई, बीच का जो माध्यम है ये आपका जो है कुचालक माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, कुचालक। इसी माध्यम में आप क्या करते हो, यहाँ का जो विभव होता है यही इसका संधारित्र का विभव कहलाता है। ठीक है,
ये पूरा प्रोसेस संधारित्र है, मतलब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये संधारित्र है, और इसमें कितना आवेश आप भर सकते हो ये उसकी धारिता कहलाती है। सी, ये क्या है? धारिता। ये क्या? धारिता, मतलब कितना आवेश वो धारण कर सकता है। तो दो तरीके मैंने बता दिए। एक तो जब आपने इसको निगेटिव आवेश है उसकी वजह से आप इसमें आवेश विभव कम होगा तब आप इसमें और आवेश भर सकते हो। दूसरा कि जब जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं उनको आप अर्थ कर दोगे तो भी आपके पास आवेश को रखने के लिए और जगह हो जाएगी, तो आप फिर से इसमें आवेश भर सकते हो। यानी दो तरीके से आप आवेश को इसमें रख के इसकी धारिता को बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात। संधारित्र की धारिता क्या होती है? देखो लिखा हुआ है, संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, तो Q बराबर VC। इस प्रकार संधारित्र की धारिता किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ये जो भी मैंने बताया ये सब इसमें देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, और संधारित्र क्या है कि फिर से देख लो, आवेशित चालक की धारिता उसके समीप पृथ्वी से संबंधित किसी अन्य चालक लाकर बढ़ाई जा सकती है। वह समायोजन ही जिसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश एकत्रित किया जा सकता है संधारित्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म, यही आपकी परिभाषा है। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो। ये चालक संधारित्र की प्लेटें कहलाते हैं। ये चालक संधारित्र की प्लेटें कहलाते हैं। इन प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई परावैद्युतांक के या अन्य माध्यम तो संधारित्र की धारिता बढ़कर k गुना हो जाती है। इसमें आप ये देखो, इसमें जो मैंने आपको बताया है ना कि अर्थ, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वही बेसिकली लिखा हुआ है। ठीक है, कि संधारित्र की जो प्लेट है, बात समझिएगा एक बार, हम फिर से आपको रिकॉल कराए दे रहे हैं। ये मान लो ए है, इसको आपने बाहरी स्रोत से आपने इसको क्यू आवेश दिया प्लस प्लस प्लस, और इसके बाद आप यहाँ पे बी लेके आए। ठीक है, तो बी लेके आए तो यहाँ पे आवेश क्या होगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्रेरण के प्रभाव के द्वारा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस को आप क्या करोगे? अर्थ कर दोगे। ठीक, तो फिर फाइनली जो चित्र बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ मान लो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यानी कि एक प्लेट जो है, ये प्लेट हो गई दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या है? दोनों प्लेटें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्लेटें। ठीक है, इनके बीच की दूरी d, तो ये दोनों हो गई प्लेटें। तो एक पॉजिटिव प्लेट हो गई ये वाली, और ये वाली हो गई आपकी निगेटिव प्लेट। ठीक है, तो C बराबर Q अपॉन V। इस प्रकार किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। C बराबर Q अपॉन V, आवेश बटे विभवांतर। और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक प्लेटों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, और क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी पर, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है यदि प्लेटों के बीच की दूरी d है। ठीक है, और प्लेटों के बीच के माध्यम में, जो प्लेटों के बीच का जो माध्यम होता है, जैसे ये आपकी दो प्लेटें हैं, ये प्लस ये माइनस, तो ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है ना, ये इसके बीच का माध्यम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जो पदार्थ, या तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे या तो वायु हो सकती है, या यहाँ पे आप कोई पदार्थ रख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो वो पदार्थ जो भी होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जैसे इसमें लिखा इस, तो इसमें पदार्थ जैसे क्या आप भर सकते हो? संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कांच, अभ्रक, पैराफिन, मोम, तेल आदि भर दें। ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे विभवांतर कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? परावैद्युत। क्या कहते हैं? परावैद्युत। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। इससे स्पष्ट है कि संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है, और परावैद्युत माध्यम रखने पर यह बढ़ जाती है। ठीक, स्पष्ट है संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक k के
अनुक्रमानुपाती, C प्रोपोर्शनल टू K। ठीक, पहली इसका जो टोटल जो इसका फार्मूला होता है बेसिकली वो होता है, अभी हम लिखे दे रहे हैं, C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, A क्या हो गया, प्लेटों के एरिया पर प्लेटों के क्षेत्रफल पे, C प्रोपोर्शनल टू A, C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, यानी कि दूरी जैसे से बढ़ाते जाओगे धारिता उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, और C विद्युत धारिता की अभिधारणा, किसी चालक को एक निश्चित मान से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो किसी वस्तु को दो प्रकार से आवेशित किया जाता है, तो वस्तु धनावेशित की जा सकती है या ऋणावेशित की जा सकती है। ठीक है, तो क्या होता है, वही जब आप आवेश देते हो, किसी चालक को एक निश्चित मान से अधिक आवेश दिया नहीं जा सकता, अर्थात प्रत्येक चालक की विद्युत आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होती है। इसी क्षमता को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यदि चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ जाता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में V वृद्धि हो तो Q प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर CV। ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, केवल इनको बस नोट डाउन करना है। जहाँ C एक कांस्टेंट है और इसका मान चालक की आकृति, आकार एवं चारों के माध्यम तथा पास में रखे चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। अतः विद्युत चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश के परिमाण तथा विद्युत आवेश के कारण उसके विद्युत विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर Q। तो किसी विद्युत चालक की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए आवेश के उस परिमाण के बराबर है जो चालक के विद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। विद्युत धारिता के मात्रक, इसका मात्रक क्या, C बराबर Q अपॉन V होता है। ठीक है, तो कूलॉम, Q का मात्रक कूलॉम हो गया, V का मात्रक हो गया वोल्ट, तो कूलॉम पर वोल्ट। तो 1 फैरड, इसी को क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। C बराबर Q अपॉन V को फैरड कहते हैं। तो 1 फैरड इक्वल टू 1 कूलॉम पर वोल्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें आगे आप और ये देख लो ये वाला, और इससे जो छोटी क्या होता है, जो फैरड है वो धारिता का बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो व्यवहार में हम क्या करते हैं, माइक्रो फैरड और पिको फैरड यूज करते हैं। तो 1 माइक्रो फैरड इक्वल टू 10⁻⁶ फैरड, 1 पिको फैरड इक्वल टू 10⁻12 फैरड। ठीक है, और धारिता का विमी सूत्र, धारिता मतलब फैरड, फैरड मतलब कूलॉम पर वोल्ट, तो कूलॉम पर वोल्ट से फाइनली जो है आपने इस तरीके कैलकुलेशन करके ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार कराई जा चुकी हैं, तो बार बार इसको कराने का कोई मतलब नहीं है। तो Q अपॉन V का, तो इसका जो मात्रक है ये आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, या Q अपॉन V से Q का विमी सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT से AT आ गया। V का विमी सूत्र आप पहले निकाल चुके हो, तो C का विमी सूत्र m-1 l-2 T पावर 4 और A पावर 2। ठीक है, ये आपका आ गया। ओके, क्लियर, थैंक यू।